वंदे मातरम। मैं चंदू चौहान, आपका जवान। आज 11 साल देश की रक्षा की, पर मैं अंदर की लड़ाई नहीं जीत पाया। दुश्मन के साथ में लड़ाई जीत गया। इसीलिए मेरा पहला पॉइंट है कि दुश्मनों के साथ हमारी जंग ऐसे ही जीत लेंगे, पर अंदर की लड़ाई बहुत मुश्किल है। पर यह लड़ाई रुकने वाली नहीं, ये मैं लड़ूंगा। और दूसरा पॉइंट है मेरा कि जनरल कब बनता है? जब उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उसी टाइम वो जनरल बनता है। और ये बात ना आपको टीवी चैनलों में मिलेगी ना कहीं मिलेगी। ये वो बंदा बता रहा है, एक सैनिक जिसने कभी राजनीति में देखा नहीं था, पर जब उसके साथ चीजें होती गई ना, तब ये राजनीति से जुड़ी हुई चीज, हर एक चीज आपको बताऊंगा। ये देखना जरूर और सुनना जरूर। और तीसरा पॉइंट है, जवानों के साथ शोषण होने वाला यह भी रुकने दूंगा नहीं। इसको रोक के दिखाऊंगा, क्योंकि जवानों के साथ शोषण होता ही आ रहा है। कितनी बार टेलीविजन में आया ना, पर कोई नहीं बता पा रहा है। इसीलिए जवानों को बताना चाहता हूँ, जिसके साथ भी जवानों के साथ शोषण हो रहा है, ये बिल्कुल डरना मत। ये सैनिक तुम्हारे साथ खड़ा है, जिसने 11 साल देश की रक्षा की। उसको जो पुनर्जन्म मिला है, ये आपकी सेवा के लिए हाजिर है। और मैं सैनिकों के साथ तो हुई, पर मेरे देश के हर नागरिक के साथ, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ भी ये लड़ाई जवान लड़ने वाला है, चंदू चौहान। तो पहला पॉइंट आइए मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान रहा चाहे कोई भी देश रहा, इसके साथ हमारे देश के हर नागरिक, हर सैनिक लड़ने वाला है। देश के प्रति उसकी भावना है, देश के प्रति उसका सम्मान है, देश के प्रति उसका भावना इतनी मन मन में भरी पड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जब बचपन से वो देखता है कि उसको देश प्रेम, वो भक्ति उसमें आती है, और तभी वो मोटिवेट होके सेना में भर्ती होता है। पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, गांव से, गली से, हर राज्य से यहाँ से लोग आते हैं और देश की रक्षा करते हैं। पर अंदर की लड़ाई ऐसे ऑफिसर सैनिक को नहीं जीतने देते। जो अच्छे ऑफिसर होते हैं वो बेचारे वहां तक पहुंच नहीं पाते, और जो चापलूसी करते हैं वो आगे चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब एक ही है मेरा, कि मेरे पीछे कमेंट देंगे वाले बहुत कुछ मिलेंगे, पर आज एक जवान आपको सच्चाई बोलेगा। कमेंट कितने भी दो, पर एक जवान जो सच्चाई बोलेगा, ये बिल्कुल सच्चाई ही रहेगी। इसमें एक भी झूठ वर्ड नहीं निकलेगा। और दूसरी बात पॉलिटिकल की, जो पॉलिटिक्स से पकड़ रखता है वही जनरल बनता है। कैसे? आपको पता है? आपको पता होना चाहिए, जिसके साथ पॉलिटिकल की अच्छी पार्टी होती है, जनरल वही बनाया जाता है। जैसे बिपिन रावत हमारे जनरल थे, उसके बाद जैसे उनका पद आया, उसको सीडीएस बनाया गया, क्योंकि वो अपने आरएसएस के थे। और उसके साथ भी जो सीनियर थे, उनको जनरल नहीं बनाया गया, पर कोई स्टेटमेंट नहीं निकाल पाए। और अभी भी ऐसी स्थिति आने वाली है, जो सीनियर जूनियर चलेगा उसमें पॉलिटिकल का इन्वॉल्व होगा। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो जनरल वही डिसाइड करेंगे, अगर कोई दूसरी सरकार आती है जनरल वही डिसाइड करेंगे। इसीलिए जनरलों के साथ भी पॉलिटिक्स होता है। जनरल बनना है तो पहले पॉलिटिक्स में अच्छे से पकड़ बनाओ, तभी जनरल बनोगे। और अपने मनोज पांडे, उनको पता है सेना में क्या होता है। आज भी जो रिटायर जनरल है, मैं सच बोल रहा हूं बिल्कुल, आज भी जो रिटायर जनरल है, उसके घर में एक एक दो दो यूनिट के लोग आज भी काम कर रहे होंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो 11 साल देश के लिए दिया है, ये मैंने कोई एहसान नहीं किया है। ये मेरा कर्म है और मेरा धर्म है, देश की रक्षा करना। और ये सैनिक, देश की रक्षा उसकी चली गई, पर आज आप लोगों की रक्षा करना, इसकी ड्यूटी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी ड्यूटी इसकी शुरू हुई है दोबारा। और लड़ाई जंग के लिए तैयार एनी टाइम 24 आवर से जवान रहेगा। अंदर की लड़ाई में लड़ने वाला हूं अभी, इसीलिए अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। चाहे किसान रहो, चाहे सैनिक रहो, चाहे कोई भी रहो, हमारे देश का हर नागरिक के लिए सैनिक चंदू चौहान 24 घंटा ड्यूटी देने के लिए तैयार है। आपको बताना चाहता हूं कि जो जवानों के साथ शोषण की बात,
जवानों के साथ शोषण हो रहा है, कई दिन से हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? क्या जनरल जी को पता नहीं है? क्या रक्षा मंत्रालय को पता नहीं है? सारों को पता है, पर बोलने वाला कोई नहीं है। इसका रीजन एक ही है कि मिलिट्री में क्या है ना, ऑफिसर्स लोग अपना घर का काम लगाते हैं। जब आवाज उठाता है जवान तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, पर उसको बात कहने का मौका ही नहीं मिला। जब वो बोल रहा है कि मैं घर का काम नहीं करूंगा, तब उसको बोला जाता है कि बोला आपने हुक्म तोड़ा। हुक्म तोड़ा, उसी को एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट दिया जाता है, जब उसको मौका ही नहीं मिला। इसीलिए 1950 के एक्ट में जो आज भी ब्रिटिश लॉ चल रहा है, उसमें प्रावधान है कि जवानों के साथ आप एक सीओ चाहे कमांडिंग अफसर कितना भी पनिशमेंट दे सकता है। कोई भी एलिगेशन उसको बोलने का अधिकार नहीं मिलता है। इसीलिए उसमें मानव अधिकार का वायलेशन हो रहा है।